ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤ ਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵੇਵ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। आज के दिन भी हमारे 4,14,000 केसेस देश के सामने आए हैं और वो चार टाइम हायर है नंबर ऑफ पेशेंट्स। और पिछले साल तो एक तो ये था कि जैसे ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत और कमी महसूस खासकर नहीं हुई, और इस बार जो कोविड-19 के जो नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़े उसके लिए ऑक्सीजन बेड की कमी महसूस हुई और उसको बढ़ाया गया। हालांकि चंडीगढ़ में तो ऑक्सीजन की कमी ज़रा भी अभी तक नहीं है। और दूसरा जो वेंटिलेटर के जो पेशेंट्स भी है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ गए, क्योंकि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। हाँ, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर सेकंड वेव को भी अभी पता नहीं है जैसे कि ये स्टेबलाइज हो रही है या नहीं, पर हम तो उम्मीद करते हैं कि लगभग मई महीने के अंत तक डेफिनेटली ये स्टेबलाइज हो जाएगी और जो नंबर ऑफ कोविड केसेस है वो कम हो जाएंगे अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएंगे। और साथ साथ में वैक्सीनेशन भी हमें कंटिन्यू रखना होगा, वो भी हमें प्रोटेक्ट करेगा इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि एक तो हर्ड इम्यूनिटी आएगी और एक जो पेशेंट्स जिनको वैक्सीनेशन हो जाता है तो उसमें जो सीवियरिटी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और जैसे ये 3-4 महीने में ये सेकंड वेव काफ़ी नीचे फॉल करेगी, जैसे फरवरी 2021 में हुआ था, तो उस वक्त भी हमें पूरा डिसिप्लिन वे में कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है। और जो थर्ड वेव होगी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो काफ़ी सेकंड वेव से काफ़ी छोटी होगी और फर्स्ट वेव के आसपास हो सकती है। हाँ, बिल्कुल सही है। जैसे कि जब पिछले साल हम लोग फर्स्ट वेव में थे तो तब तो जो एल्डरली एज ग्रुप, जो सीनियर सिटीज़न है, ज़्यादा इफेक्टेड थे। जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटी थी जैसे कि किडनी डिजीज़ थी और रेस्पिरेटरी डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ थी, तो वो ज़्यादा इफेक्टेड थे, डायबिटिक हाइपरटेंसिव। पर जो इस वे में देखने में आया है, इसमें सारे एज ग्रुप, पर्टिकुलरली जो यंगर एज ग्रुप है और मोबाइल ग्रुप है, जो लोग यंगर एज ग्रुप में, वो ज़्यादा देखने में इसमें इफेक्ट हुए हैं। पीजीआई की तरफ से तो पूरी तैयारी है और अभी सिर्फ हमें सिंपल बेड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो जो बेड होना चाहिए वो ऑक्सीजन बेड होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो जिन लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो सडनली उनका जो ऑक्सीजन लेवल फॉल कर जाता है, तो उनके लिए इंटेंसिव केयर का होना ज़रूरी है। तो हमें तो अभी ऑक्सीजन के साथ साथ में इंटेंसिव केयर यूनिट के बेड्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, वेंटिलेटर को भी। लॉकडाउन तो एक जरिया है, क्योंकि अगर लोग मोबाइल रहेंगे और डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, तो डेफिनेटली वो एक हमारा आखिरी जरिया है जिसको अपनाना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ केसेस है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैं तो यही समझता हूँ कि अब हमें क्या फॉलो करना है। एक तो इन्हें डिसिप्लिन्ड वे हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है। इसके कंपोनेंट है जैसे कि मास्क को लगाना नाक के ऊपर, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, ट्रैवल को भी अवॉइड करना है, और जैसे क्राउडेड प्लेसेस है उसको भी हमें अवॉइड करना है। और साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करना है, क्योंकि वैक्सीनेशन 18 साल से ऊपर के सारे एज ग्रुप को ओपन हो गया है, तो डेफिनेटली वो हमें प्रोटेक्ट करेगा। लगभग 12 टाइम्स ज़्यादा प्रोटेक्शन होएगी अगर हम लोग